फिलहाल हमारी शिक्षा हमें महत्वाकांक्षा सिखाती है, कंपटीशन सिखाती है, प्रतिस्पर्धा सिखाती है, प्रकारांतर से बच्चों के बीच में आपस में द्वेष, ईर्ष्या पैदा करती है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ पैदा करती है और इसलिए व्यक्ति फिर शांत नहीं हो पाता। वह जिंदगी भर इसी दौड़ में लगा रहता है। 25 साल जिसकी ट्रेनिंग मिली, पूरी जिंदगी उसकी इसी में गुजरेगी। वह कभी भी शांत व्यक्ति, एक प्रसन्न व्यक्ति, एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं बन पाएगा। तो बेसिक महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, एजुकेशन में हम ऊपर से थोप रहे हैं, हम उसकी मेमोरी को बढ़ा रहे हैं और आज एआई का जमाना आ गया। एआई के पास बहुत मेमोरी है, कोई मनुष्य उससे कंपटीशन नहीं कर सकता। हजारों लाखों लोगों की जितनी मेमोरी हो सकती है उतनी मशीन के पास है। तो भविष्य में इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि हम बच्चों को मेमोराइज कराएं चीज़ें। उनके भीतर चेतना पैदा होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ओशो का कहना था कि मेमोरी पर ज़्यादा जोर ना दिया जाए। मेमोरी उपयोगी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, उसको एम्फेसाइज ना करें, बल्कि भीतर से चीज़ों को आने दें। जो अंग्रेजी का शब्द है एजुकेशन, शिक्षा के लिए, उसका मतलब होता है जैसे कुएं से पानी खींचना। कुएं में पानी है, उसको बाहर निकालना है, प्रकट करना है। और अभी हम जो शिक्षा के नाम पे कर रहे हैं वो ऐसा टंकी में पानी भरना, हम लोड कर रहे हैं चीजें, है ना। इससे भीतर की फिर चीज बाहर नहीं निकल पाती और इसलिए हम देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था टैलेंटेड लोगों को पैदा नहीं करती, क्योंकि भीतर की चीज को उसने बाहर लाने का अवसर ही नहीं दिया। हैरानी की बात होती है, इतने लोग पीएचडी करते हैं विश्वविद्यालयों में, 3-4 साल बर्बाद करते हैं, वो सारी थीसिस चूहों के लिए और दीमकों के लिए रखी रहती है अलमारी में, उसको कोई दोबारा कभी छूने वाला नहीं। और जितना भी नया इन्वेंशन, नया आविष्कार या नए साहित्य या किसी सृजनशीलता का हम रूप देखते हैं, वो हमेशा विश्वविद्यालय के बाहर से आता है। क्यों? क्योंकि सृजनशील लोग अलग प्रकार से जीते हैं, उनके भीतर से चीजें बाहर आती हैं, तब कुछ नवीनता और मौलिकता उसमें होती है। जो चीज बाहर से भीतर थोप दी गई है उसमें तो मौलिकता हो नहीं सकती। तो शिक्षा का एक बेसिक फॉल्ट ये है।